नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 23 मई और आज हम बात करेंगे 23 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष हम 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इसकी डिटेलिंग की बात करते हैं। 22 मई बात करेंगे आंसर की डिटेलिंग की। तो इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। क्यों मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के महत्व को समझाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। अच्छा, 22 मई ही क्यों? तो 22 मई 1992 को नैरोबी केन्या में कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब CBD को अपनाया गया था। इसी की याद में हम 22 मई को यह दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीआर क्षेत्र में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स हेतु पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक किस राज्य ने लगाई? ठीक है, जो आपका एनसीआर क्षेत्र है, इस एनसीआर क्षेत्र में यहाँ पर डीजल वाहन वाले जो है वो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और अभी किया है इन्होंने हरियाणा ने। तो हरियाणा सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैब एग्रीगेटर्स, ई कॉमर्स और डिलीवरी प्रदाताओं के बेड़े में पेट्रोल डीजल वाहनों को शामिल करने पर रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा किसने की? ठीक है, फर्स्ट। ऐसे जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पहला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हाल ही में केरल राज्य में किसने? केरल ने ऐसा किया है। बात करेंगे तो केरल के वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून पारित करने वाला भारतीय राज्य बन गया, जिसे एक वरिष्ठ नागरिक आयोग का निर्माण हुआ। अच्छा, केरल की बात करें, अभी अभी हाल ही में केरल के जो नए सीएम कौन बने? तो बी डी सतीशन यहाँ के क्या बने हैं? नए सीएम बने हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो अभी आपके जापान में 20वां जो एशियाई खेल है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 20वां एशियाई खेल जापान में होने जा रहा है और यह 2026 में होगा। ये खेल जापान के आइची नागोया शहर में किया जाएगा। अच्छा, एशियाई खेल क्या है? तो एशियन गेम जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है या मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जिसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है और इसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया आयोजित करवाता है। अगला प्रश्न है, पंचनाग महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया? ठीक है, तो अभी हाल ही में पंचनाग महोत्सव ये मनाया गया आपके जम्मू कश्मीर में। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में देखें तो पंचनाग महोत्सव आयोजन जम्मू कश्मीर में मनाया गया। यह महोत्सव विशेष रूप से नाग देवताओं की पूजा और क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति को समर्पित है। अच्छा, जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है। कब बना है? 2019 में बना है। इसी के साथ में कौन बना था? लद्दाख। ये आपको याद रखना। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना में तेजी लाने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? ठीक है, तो हाल ही में अभी कल्पसर परियोजना ये जो है आपके नीदरलैंड ने, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बात है ये देखते हैं। तो नीदरलैंड की बात करेंगे तो भारत ने गुजरात की महत्वाकांक्षी परियोजना कल्पसर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नीदरलैंड के साथ एक समझौता किया। यह परियोजना जल संरक्षण, सिंचाई, पेयजल और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कल्पसर परियोजना क्या है? तो कल्पसर परियोजना का पूरा नाम हम आपको बताएं तो गल्फ ऑफ खंबात डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इस परियोजना के तहत खंबात की जो खाड़ी है एक विशाल बांध फ्रेम बनाया जाएगा और इसमें कहना चाहिए जो है आपके
जिसमें समुद्री जल को नियंत्रित कर मीठे पानी का विशाल जलाशय तैयार किया जा सके। ये इनका क्या है, मोटो। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना होने जा रही है। आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं आंध्र प्रदेश में क्या होगा। तो भारत की पहली मरीन जो आपकी टरबाइन फैकल्टी है आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम में की जाएगी और यह सुविधा समुद्री रक्षा तकनीक और नौसेना के इंजन निर्माण के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। अगला प्रश्न है, IAEA के तहत वर्ष 2026 के लिए RCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो अभी अपने देश भारत को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये है क्या? ठीक है, चलो। तो वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंतर्गत संचालित RCA रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट का अध्यक्ष भारत सरकार को नियुक्त किया गया और यह भारत के लिए परमाणु विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मानी जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने के लिए किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? ठीक है, तो भारत देश में ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने किसकी, तो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को क्या किया है, लागू किया है। तो ये है आपका महाराष्ट्र। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो भारत में विभिन्न राज्यों में फैली केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास हो रहा है और इन परियोजनाओं में राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, औद्योगिक गलियारे, ऊर्जा संयंत्र, बंदरगाह और शहरी विकास पहल शामिल है। हाल के आंकड़ों में पता चलता है कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं की संख्या में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है और उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ठीक है, तो AI मंत्रालय बनाने वाला आपका राज्य बना है केरल। तो आपको किसको याद रखना, केरला। और केरला का नया नाम क्या भी है, केरलम। केरलम इसका नया नाम है। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, BD सतीशन। ठीक है, BD सतीशन यहाँ के मुख्यमंत्री बने। चलिए, अच्छा, AI मंत्रालय बनाने के पीछे क्या है, तो केरला का भारत का पहला जो है राज्य बन गया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से एक समर्पित मंत्रालय बनाया है और यह कदम तकनीकी आधारित शासन मतलब टेक्नोलॉजी ड्राइविंग गवर्नेंस और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। ये आज के लिए ये सारे क्वेश्चन थे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोज बनाकर लाते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।